प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद बोतल में भर के जो पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं, तो दरअसल वो गंगा जल होता क्या है, वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये है मानव द्वारा त्यागा गया मलमूत्र, यानी कि सीवर का, गटर का गंदा पानी। और ये दोस्तों बता दें कि ये बहकर सीधा त्रिवेणी संगम में जाता है और ये अभी गंगा में जाकर मिल रहा है। ये है मानव द्वारा त्यागा गया मलमूत्र, यानी कि सीवर का, गटर का गंदा पानी। और ये दोस्तों बता दें कि ये बहकर सीधा त्रिवेणी संगम में जाता है और ये अभी गंगा में जाकर मिल रहा है। तो गंगा मैली हो चुकी है। गंगा में इस तरह गंदा गटर का पानी, जिसमें मानव मलमूत्र सम्मिलित है, शहर की तमाम गंदगी सम्मिलित है, जो बहकर गंगा में जाकर मिलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरिफ इरशाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के समीप मौजूद हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो धर्म, आस्था, अध्यात्म की नगरी कही जाती है प्रयागराज में बता दें कि प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है त्रिवेणी संगम के परिक्षेत्र में, और फिर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर महाकुंभ 2025 की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग बाग आते हैं। वहीं पर विदेशी पर्यटक और सैलानी भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लोग बाग अपनी आस्था और भक्ति के अनुकूल प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं पर लोग बाग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अधीन त्रिवेणी संगम के पवित्र जल को बोतल से भरकर अपने घर को लेकर जाते हैं। और लोग बाग ये कहते हैं कि हमने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लाया है और इससे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो आइए वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि दरअसल प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद बोतल में भर के जो पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं, तो दरअसल वो गंगा जल होता क्या है, वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा एक बार इधर दिखाएं। ये आप देख पाएंगे, ये है मानव द्वारा त्यागा गया मलमूत्र, यानी कि सीवर का, गटर का गंदा पानी। और ये दोस्तों बता दें कि ये बहकर सीधा त्रिवेणी संगम में जाता है और ये अभी गंगा में जाकर मिल रहा है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर प्रयागराज का त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, जिससे लोग बाग उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। तो अभी हम प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में हैं। दारागंज का ये तटवर्ती इलाका है। तो यहाँ से तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इधर, ये जो छोटी गंगा है, ये आप देख सकते हैं, ये मानव द्वारा त्यागा गया मलमूत्र है, जो बहकर गंगा नदी में जाकर मिलता है और फिर यहीं से ये जाकर मिलता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर लोग बाग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुकूल त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं और लोग बाग अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम अब सारे पापों से मुक्त हो चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे सारे पाप त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में धुल गए हैं। और फिर उसी जल को लोग भर कर बोतल में ले जाते हैं और अपने घर वालों को भी शुद्ध करते हैं, अपने घर को भी शुद्ध करते हैं और घर वालों को भी शुद्ध करते हैं। दरअसल उनको पता नहीं होता है कि जिस जल को वो बोतल में भर कर अपने घर परिवार को शुद्ध करने के लिए लेकर जा रहे हैं, दरअसल वो होता क्या है। सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के तटवर्ती इलाके से माहौल दिखाएं, थोड़ा सा आगे जाएं और आगे से दिखाएं कि किस तरह से कलकल की आवाज़ में बहता हुआ ये गटर का गंदा पानी, सीवर का गंदा पानी, मानव मलमूत्र बहकर गंगा में जा रहा है। सरकार नमामि गंगे के तहत तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है और बड़े बड़े फंड प्रस्तावित कर रही है, जिससे लोग बाग नमामि गंगे के तहत ठेका लेकर काम धाम करवाते हैं। लेकिन क्या होता है नमामि गंगे, ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है नमामि गंगे की तस्वीरें। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये नमामि गंगे की तस्वीरें हैं। और यहाँ से बता दें कि त्रिवेणी संगम का जो एरिया है, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, जहाँ पर आपको ढेर सारी नौकाएँ दिखाई दे रही होगी, वो है त्रिवेणी संगम का क्षेत्र। अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जिस जगह पर हम खड़े हैं और इस जगह से वहाँ की दूरी क्या होगी। यह दारागंज का इलाका है
यहाँ से वहाँ 300 मीटर दूरी होगा अमूमन, और 300 मीटर दूर जाकर यही जो गटर का गंदा सीवर का पानी है, और लोग बाग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के अनुकूल प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में पधारते हैं और यहाँ से अपने पाप धुलते हैं और ये कहते कि हमें मोक्ष मिल गया। लेकिन दरअसल वो ये नहीं जानते कि जिस पतित पावनी गंगा में वो स्नान कर रहे हैं, दरअसल वो गंगा मैली हो चुकी है। गंगा में इस तरह गंदा गटर का पानी, जिसमें मानव मलमूत्र सम्मिलित है, शहर की तमाम गंदगी सम्मिलित है, जो बहकर गंगा में जाकर मिलती हैं। और सरकार नमामि गंगे का अभियान चला रही है। तो नमामि गंगे की जो तस्वीरें हैं वो यही है। ये झाग देख रहे हैं किस तरह से झाग बह रहा है, यानी कि पूरे शहर की गंदगी बहकर गंगा में जाकर मिलती है। और वहीं पर बता दें कि महाकुंभ 2025 की जो तैयारियां हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों पर हैं। आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो इसी तरह आएंगे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाए थे। ये कोई एक नाला नहीं है, इस तरह करके सैकड़ों ऐसे नाले होंगे जो गंगा और यमुना में जाकर सीधे मिलते हैं और फिर जाकर वो त्रिवेणी संगम में भी जाकर मिलते हैं। जिस तरह से गंगा और यमुना का और सरस्वती का मिलन होता है, ठीक उसी तरह से इन छोटी गंगाओं का भी मिलन होता है। तस्वीरें उधर दिखाएं, मुझे नहीं। ठीक उसी तरह इन छोटी गंगाओं का भी जाकर वहाँ मिलन होता है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये है वो गंगा जो गंगा को दूषित करती है। बता दें कि तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र से दिखा रहे हैं, और ये कोई दारागंज का ही मामला नहीं है। शहर के तमाम अलग अलग जगहों से ऐसे ऐसे गंदे गंदे सीवर के मुखड़े जाकर सीधा गंगा और यमुना में मिलते हैं, और उसके बाद जाकर वो सीधा त्रिवेणी संगम में भी मिलते हैं, जिनका एक अद्वितीय अलग संगम होता है। तो ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे थे। और प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ 2025 की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर हैं। और यहीं पर बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु, पर्यटक, दर्शनार्थी सम्मिलित होने वाले हैं। और सारे के सारे जो भक्तगण हैं वो यहीं आस्था की डुबकी लगाएंगे इसी गंगा में। और फिर जिनकी मन को संतुष्टि नहीं मिलती कि अभी हमने सिर्फ गंगा का स्नान किया है, हम त्रिवेणी संगम के जल से स्नान करेंगे, तो वो सीधा त्रिवेणी संगम में पहुंच जाते हैं, और जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, फिर वहां जाकर वो आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को पाप मुक्त और शुद्ध करते हैं। तो दरअसल इसी जल से आपकी शुद्धता होती है, इसी जल से आप पवित्र होते हैं। जैसी आपकी करनी वैसी आपकी भरनी। अगर पाप किया है आपने तो पाप पाप से ही धुलेगा, क्योंकि मानव मलमूत्र से धुलने के बाद ही आप पवित्र होंगे, जैसा ये बहकर जा रहा है। दोस्तों मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े फंड नमामि गंगे के तहत पास कर रही है, वहीं पर युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगारी के लिए रो रहा है, पूरा प्रदेश महंगाई के लिए रो रहा है, पूरा देश महंगाई के लिए रो रहा है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे घटना को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।